टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, A प्लस बी मिलकर किसी काम को 777 डेज में करते हैं, B प्लस सी मिलकर उसी काम को 778 डेज में करते हैं, C प्लस A मिलकर उसी काम को 813 डेज में करते हैं। Who will take the least time if put to do it alone? किसको सबसे कम टाइम लगेगा यदि वो अकेले काम करता है तो? A को सबसे कम टाइम लगेगा, B को सबसे कम टाइम लगेगा, C को सबसे कम टाइम लगेगा, या डेटा इनएडिक्वेट है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स इन डेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं या इसका कॉमन मल्टीपल लेके करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों कैसे, फर्स्ट हमें A प्लस भी दिया हुआ 777 डेज, इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन लिया, इसको मैंने सेकंड कंडीशन लिया, इसको मैंने थर्ड कंडीशन लिया। आपको सिर्फ क्या करना है, इन कंडीशंस को कंपेयर करना है। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो देखिए दोनों कंडीशंस में B कॉमन आ रहा है, तो B को मैंने कैंसिल कर दिया। B को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि B का कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क A के साथ फर्स्ट कंडीशन में और C के साथ सेकंड कंडीशन में बराबर होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए A के होने से काम 777 डेज में हो रहा है, C के होने से काम 778 डेज में हो रहा है। तो A के होने से काम एज कंपेयर टू C कम टाइम में हो रहा है, तो इसलिए A C से ज्यादा एफिशिएंट है। A इज मोर एफिशिएंट देन C। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, आप देखिए दोस्तों, तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है? C आ रहा है कॉमन, तो C को मैंने कैंसिल कर दिया। तो B के होने से 778 डेज में हो रहा है और A के होने से 813 डेज में हो रहा है, यानी B के होने से कम टाइम में हो रहा है, तो B इज मोर एफिशिएंट देन A। B इज मोर एफिशिएंट देन A। अब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड में देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? A। फर्स्ट और थर्ड में A कॉमन आ रहा है, तो मैंने A को कैंसिल कर दिया। अब B के होने से 777 डेज में हो रहा है, C के होने से 813 डेज में हो रहा है, तो B के होने से कम टाइम में हो रहा है ना, तो B इज मोर एफिशिएंट देन C। B इज मोर एफिशिएंट देन C। अब ये तीन हमारे पास आ गई कंडीशंस। इसमें देखिए B इज मोर एफिशिएंट देन A, B इज मोर एफिशिएंट देन A, और A इज मोर एफिशिएंट देन C, तो A इज मोर एफिशिएंट देन C। तो देखिए B सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, B सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए B को सबसे कम टाइम लगेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया ये B। सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? C को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि C सबसे कम एफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।